स्वर्ण नगरी करंताल का एक बार फिर से विश्व स्तर पर नाम गौरवान्वित हुआ है। यहाँ के प्रतिष्ठित पशु चिकित्सक डॉक्टर मोतीलाल मदान का नाम पद्मश्री पुरस्कार के लिए चयनित हुआ है, जिसके बाद से मदान के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। पद्मश्री के नाम चयनित होने के बाद गृह मंत्री अनिल विज खुद डॉक्टर मोतीलाल मदान के घर बधाई देने पहुंचे। इस दौरान मंत्री विज ने डॉक्टर मदान की पशुधन के क्षेत्र में उपलब्धियों को महान बताया और कहा कि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम किया है। इनकी रिसर्च की बदौलत देश पशुपालन में बहुत तरक्की कर रहा है। मोतीलाल मदान जी को पद्मश्री मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है क्लोनिंग के लिए, और जो ब्रीड है उसको सुधारने के लिए, और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। ना केवल हरियाणा के लिए, सारे देश के लिए गर्व की बात है। तो आज मैं करनाल आया हुआ था गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में, तो मैंने कहा कि मैं बिना मुबारक दिए यहाँ से नहीं जाऊँ। नहीं, हमारी सरकार उत्कृष्ट काम करने वाले सारों को रिकॉग्नाइज करती है समय समय पर, जैसे जैसे आता है। जैसे अभी मैं होके आया हूँ आकर्ष कौशल, वो बच्चे ने जो कोविड के टाइम पे जो वेबसाइट्स बनाई, तो उसको भी प्रधानमंत्री जी ने रिकॉग्नाइज किया। मैं उनके भी घर होके आया हूँ, उनको भी मुबारकबाद दें। दरअसल केंद्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाले महान विभूतियों के लिए पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें करनाल के वरिष्ठ पशुधन वैज्ञानिक डॉक्टर मोतीलाल मदान का नाम भी शामिल है। सरकार ने साइंस और इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए मदान के नाम की घोषणा की है, जिसको लेकर मोतीलाल मदान ने सरकार का आभार जताया है। मैं तो ये समझता हूँ कि आज का दिन है, एक मुबारक दिन है, कि जिसके लिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं अपनी तरफ से और अपनी फैमिली की तरफ से और ये सारा रिसर्च परिवार जो इस चीज़ के साथ एसोसिएटेड है, धन्यवाद करता हूँ। और उसके साथ देखता हूँ कि जो हमारी इस वक्त की पॉलिसीज़ है वो बड़ी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज़ है, और प्रोत्साहित किया जाता है एक साइंटिस्ट को। ये एक बड़ी शुभ ओकेजन है जो हमारे देश के लिए है। और उसके साथ साथ मैं आज के दिन मैं अपने आप को देखते हुए समझता हूँ कि ये एक व्यक्ति नहीं होता है जो किसी अवार्ड के लिए होता है। एटलीस्ट हमारे लिए ये अवार्ड एक कम्युनिटी के लिए है। वो सारे साइंटिस्ट कम्युनिटी जो मेरे साथ रही है, जिन्होंने इसका योगदान दिया है कि हमें ये चीज़ जो हम समझते थे कि विश्व में नहीं हो सकता है, लेकिन हमने वो करके दिखाया था उस वक्त। तो उसके लिए मैं अपने इस अवार्ड को उनके लोगों के लिए सबको डेडिकेट करता हूं जिन्होंने मेरे साथ काम किया। तो रियल मैसेज हमारी तरफ से है वो ये है कि हमारा देश जो है एक किसान प्रदेश देश है, और किसान में हमारे पास किसानों के पास बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके पास भूमि नहीं है, और उनका जो आजकल हमने उठान करना है, अगर उनको उठाना है और हमने उनको रोज़गार की तरफ जो बढ़ाना है, डबलिंग ऑफ द इनकम की तरफ बढ़ाना है, उनका योगदान जो देश की उपलब्धि के लिए होना चाहिए उसको करना चाहिए। हमें लाइव स्टॉक के लिए ही हमें काम करना चाहिए, और लाइव स्टॉक ही एक चीज़ है जो हमें टोटल एग्रीकल्चर में आगे बढ़ा रही है। क्रॉप साइंसेस में हमारा किसी साल तो ऐसा भी होता है कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव होती है, लेकिन पिछले कई दशकों से लाइव स्टॉक एक ऐसी चीज़ है जो हर साल उपज बढ़ती जाती है, और वो सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को। टोटल हमारा पॉजिटिव ग्रोथ होती है। और इस वक्त अगर आप देखें, इस वक्त एक चीज़, एक कमोडिटी दूध, ये दूध की कमोडिटी हमारे राइस, वीट और मेज़, जितना इससे कमोडिटी से निकलता है हमारे प्रॉफिट जीडीपी, उससे हमारे वो एक कमोडिटी से होते हैं। और जहाँ पर जिस स्टेट में योगदान लाइव स्टॉक का हमारे जीडीपी में हाई है, उस स्टेट में पॉवर्टी बिल्कुल कम है। जैसे हम ये देख रहे हैं, ये हरियाणा हमारा प्रांत है, और हरियाणा प्रांत एक ऐसा है जहाँ पर अब इसका योगदान 38% से 43-44% तक चला गया है। बता दें कि डॉक्टर मदान वही चर्चित शख्सियत हैं जिन्होंने भैंसों में नई
IVF यानी इन विट्रो गर्भाधान प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके दुनिया में पहली बार प्रथम नामक कटड़ा पैदा किया, जिसके चलते आगे चलकर इस तकनीकी का देश के पुनरुत्पादक अनुसंधान और विकास में बहुत प्रभाव पड़ा। इसी तरह भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी यानी ETT द्वारा उन्होंने एक ही मादा से 1 वर्ष की अवधि के दौरान कई बछड़े उत्पादित करके अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी। पद्मश्री मिलने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर मदान ने कहा कि मेरा अवार्ड सभी रिसर्च वालों के लिए है और मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मेरी रिसर्च को सम्मानित किया। करनाल से KCRA पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।